जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हसनैन खान हूँ। आप मेरा यूट्यूब और फ़ेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने अपने पाँव पे खुद कैसे कुल्हाड़ी मारी है और सारा जो प्लान था, सारा जो मंसूबा था, खुद अपने हाथों से कैसे उसको जो है वो रिवील किया और अवाम के सामने जो है वो पेश कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। इसके इसके बाद आज अडियाला में चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से जो है वो मुलाकात की है और उसके बाद उन्होंने आके मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो वो आपको बताते हैं कि क्या उन्होंने कहा। आज तकरीबन कोई 11-12 बजे अली अमीन गंडापुर अडियाला गए इमरान खान साहब से मिलने। ये वो अली अमीन गंडापुर थे जो कुछ माह पहले जिनको पुलिस जो है दोनों हाथों में हथकड़ियाँ होती थी, मुँह पे काला कपड़ा होता था और वो क्योंकि वो बाल रखते हैं, बालों के शौकीन हैं, तो पुलिस ने उनके सारे जो है वो बाल काट दिए थे। इसलिए कि उनकी पर्सनैलिटी एक बालों की वज़ह से एक जो है वो रौबदार लगती है। तो जितने भी ये नून लीग वाले थे तो उनको इसके बालों से मसला था कि गंडापुर के जो है वो बाल काटो और बहुत ही जिसे कहते हैं कि डिसरिस्पेक्ट वे से जो है गंडापुर के साथ ट्रीट किया गया था जब ये जेल में थे और बोगस केसेस से कुछ था नहीं। और इसके अलावा आज गंडापुर इमरान खान साहब से मिले और जो केपी में मिनिस्टर्स लगाने हैं, जो काबीना बनानी है, उससे रेलेवेंट जो है उन्होंने इमरान खान से जो है मशवरा लिया और मुलाकात की और उसके बाद जब वो अडियाला के बाहर है, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने मुझे पैगाम दिया है कि वोट चोरों के साथ कोई मफ़ाहमत हम नहीं करेंगे, जो वोट चोर हैं। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, हम नज़रिए के मुताबिक काम जारी रखेंगे। हम केपी में ऐसा निज़ाम बनाएँगे कि आइंदा कोई मैंडेट चोरी ना कर सके। ये इमरान खान साहब ने गंडापुर से कहा कि आपने ये कौम को बताना और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अलावा हमने सूबे में अमन व अमान कायम करना है और रोज़गार फ़राहम करना है। हम बेहतरीन सहूलियात देंगे। केपी के लोगों को हम बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर करेंगे। गंडापुर ने कहा इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने एक और जो है वो बात की, उन्होंने कहा काज़ी फ़ाइज़ ईसा, आप जो है एक जुडिशियल कमीशन बनाएँ और जो 9 मई के केसेज़ हैं, उन पे आप फ्री एंड फेयर जो है वो एक इंक्वायरी करें। और हमारी बहुत सारी ख़वातीन जो हैं, हमारे लीडर्स जो हैं, वो 9 मई की आड़ में आपने जेल में डाले हुए हैं। जो असल 9 मई के कल्प्रिट्स हैं, या जो लोग जिन लोगों को फ़ायदा हुआ है 9 मई से और जो लोग पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से जो है एक कोर कमांडर हाउस में मुश्किल से जो है वो एक बंदा इन होता है, इतनी सिक्योरिटी प्रोसेस होते हैं और पूरा हजूम ऐसे चला गया। तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा खुद इसका हिस्सा ना बने क्योंकि बहुत सारे डाउट्स हैं काज़ी फ़ायज़ ईसा के ऊपर। उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर एक फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए और जो 9 मई है, इसके जितने भी जिनको सियासी फ़ायदा हुआ है इस वजह से, उन सबको जो है इसको कटहरे में लाना चाहिए और जो भी इसका कसूरवार हो उसको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन अब देखें कि काज़ी साहब जो है वो कहाँ पे बनाते हैं ये कमीशन। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी हमारी है, एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है। हम सबसे जो है मफ़ाहमत चाहते हैं सिवाय चोरों के, जो वोट चोर हैं। उन्होंने कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने मफ़ाहमत करनी है या एक वो चाहते हैं कि मुल्क को जो है हम आगे लेके चलें, तो वो इमरान खान साहब के साथ जो है वो जाके बात करें। इमरान खान के अलावा कोई भी पीटीआई में ऐसा बंदा नहीं है या इमरान खान ने किसी को जो अथॉरिटी नहीं दी कि वो किसी से जो है वो डायलॉग करे या किसी के साथ बैठ के मफ़ाहमत करे। अगर किसी ने भी करनी है, फ़ौज भी हमारी है, एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है, इदारे भी हमारे हैं, तो वो इमरान खान से जाके अडियाला में मुलाकात करें और जो भी एक है मुल्क को किस तरीके से आगे लेके जाना है। और इमरान खान ने कहा कि हमारे पहले जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं होता, हमारी सीटें वापस नहीं होती, आपने बैठना नहीं है। और इमरान खान साहब ने संडे को मुल्क गिर जो है वो पुरअमन एहतजाज की कॉल दी और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं अपने सूबे में खुद लीड करूँगा, कि जो भी एक प्रोटेस्ट होगा उसको मैं खुद लीड करूँगा। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ने रिज़र्व सीटें जो हैं पीटीआई की गबन की हैं, तो उसके ऊपर हामिद खान और जो अली ज़फ़र है, उन्होंने पिटीशन प्रिपेयर कर ली है और वो भी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दायर करेंगे। क्योंकि पीटीआई का हक था कि रिज़र्व सीट्स इनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सारी जो है नून लीग और पीपी और बाकी जितने भी जमातें थी, उनमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ क्योंकि पीटीआई का अलायंस है, तो उनको एक भी नहीं दी, पंजाब में भी नहीं दी और फेडरल में भी नहीं दी।
और सबसे मेन चीज़ ये है कि आज इलेक्शन कमीशन ने क्या जो है ना वो भांडा फोड़ा है। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 40 जो 5 थे, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो है उसको जो है वो जारी किए। अब हुआ ये है कि इतने गंदे तरीके से वो कहते हैं ना कि अक्ल के लिए भी नक्ल की ज़रूरत होती है और नक्ल मारनी आनी चाहिए, ऐसे तो फिर भी कुछ भी नहीं होता और इमरान खान सही कहते थे कि इनको अक्ल ना ये इतने पढ़े लिखे हैं और ना ये अच्छे से नकल कर सकते हैं और ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। आज जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 जारी किए, सब में ब्लंडर, कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं था जिसमें जो है चेंज ना किया गया हो, सारे कुछ जितना भी था, सब में चेंजेस थी। मैं आपको सिर्फ 2-3 एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ और आपको आपके साथ जो है मैं स्क्रीन पे भी ये शेयर करूँगा। नवाज़ शरीफ और यास्मीन राशिद का जो हलका था, जहाँ से ये दोनों लाहौर से जो है एक-दूसरे के अगेंस्ट से कंटेस्ट कर रहे थे। नवाज़ शरीफ का जो फॉर्म 45 था, तो उसपे नवाज़ शरीफ के टोटल वोट थे 235 जो ओरिजिनल फॉर्म था, टू फो मतलब कि 45 फॉर्म जो इलेक्शन वाले दिन दिया गया था अपने कैंडिडेट्स को। लेकिन जो इसने जारी किया इलेक्शन कमीशन ने, उसने 235 के आगे 1 लगा के 1235 मतलब कि पूरे 1000 वोट आगे कर दिए और इसी तरीके से सब फॉर्म 40 सब हलकों के साथ यही हुआ। ऐसी-ऐसी चेंजेस की गई और एक जगह पे 173 को 973 बनाया गया। ये ओन चौधरी और सलमान अकरम राजा के हलके में 173 थे और उसको 1 को जो है वो 9 करके बना दिया गया कि अवाम जो है अवाम को पता नहीं चलेगा और जैसे ही आज अपलोड की वेबसाइट पे फॉर्म 45 तो लोगों ने उसका पोस्टमार्टम किया। लोगों ने तो बिल्कुल जो है उसके एक-एक चीज़ जो है वो सब कुछ जो है मीडिया पे आ रही थी और लोग उसको कर रहे थे और हकीकत यही है कि किस तरीके से जो है कमिश्नर पागल नहीं था कि वो सारा जो है वो कह के चला गया, ऐसा तो नहीं था। उसको सारी कुछ पता था और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट से फॉर्म 45 ही गैप कर दिया मतलब कि उसको अपनी वेबसाइट को पहले डाउन किया, उसके बाद जो है फॉर्म 45 ही गैप कर दिया क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन के खुद अगेंस्ट ये चार्जशीट थी कि इतने ब्लंडर और इतने सारा कुछ करने के बाद फिर भी जो है सारे प्रूफ जो है खुद अपने जो है सबूत खुद छोड़ रहे हो अपने हाथों से। तो ये थे काज़ी साहब के जो है वो आरओज़ और काज़ी साहब का इलेक्शन कमिश्नर। काज़ी साहब के खिलाफ तो बात कोई कर नहीं सकता, अगर कोई करेगा तो सीधा फिर जो है असद टूर की तरह जेल में जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की हकीकत यही है कि पाकिस्तान में इस तरीके के जो है वो निज़ाम है और इस तरीके से लाया जाता है और किस तरीके से जो